नमस्कार। आज की वीडियो की प्रस्तुति स्वामी विवेकानंद जी के भाषण पर आधारित है। यह भाषण स्वामी विवेकानंद जी ने कैलिफोर्निया में दिया था। इस भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने कैलिफोर्निया में स्थित अमेरिका वासियों को भक्त प्रहलाद को किस तरीके से परिचित कराया। तो आइए चलिए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ भाषण, जिसमें कि भक्त प्रहलाद का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। हिरण्यकशिपु दैत्यों का राजा था। देव और दैत्य यद्यपि एक ही पिता की संतान थे, पर वे सदैव परस्पर युद्ध में संलग्न रहते थे। दैत्यों व मानव जाति से प्रदत्त यज्ञ भाग अथवा जगत के शासन का कोई अधिकार न था, किंतु कभी कभी वे अत्यंत प्रबल हो जाते और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल उनका सिंहासन छीन स्वयं राज करने लगते थे। तब देवता इस ब्रह्मांड के सर्वव्यापी प्रभु विष्णु की प्रार्थना करते और उनकी सहायता से उनकी विपदाएं दूर हो जाती थीं। दैत्य स्वर्ग से निकाल दिए जाते और पुनः देवराज करने लगते। दैत्यराज हिरण्यकशिपु इसी भांति एक बार अपने ज्ञाति बंधु देवों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हो त्रिभुवन अर्थात मानव एवं अन्य जीव जंतु द्वारा अध्यासित मध्यलोक, सुरधाम स्वर्गलोक और दैत्य भूमि पाताल पर शासन करने लगा। अब उसने अपने को त्रिभुवन का स्वामी घोषित कर दिया और यह घोषणा करवा दी कि उसके सिवा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए कोई भी विष्णु की पूजा न करे और त्रिभुवन में एकमात्र उसी की पूजा की जाए। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद नामक एक पुत्र था। अपनी शैशवावस्था से ही भगवान विष्णु में परम अनुरक्ति रखता था। बाल्यकाल में ही उसकी इस विशुद्ध भक्ति के लक्षण देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु को भय हुआ कि जिस पाप को वह संसार से ही जड़ मूल सहित नष्ट कर देना चाहता है, वही उसके अपने कुटुंब में जड़ जमाने का यत्न कर रहा है। अतः उसने अपने पुत्र को षंड और अर्मक नामक दो अत्यंत कठोर और अनुशासन प्रिय आचार्यों के सुपुर्द कर दिया और उन्हें आज्ञा दी कि भविष्य में प्रहलाद के कानों में विष्णु का नाम तक न पड़े। दोनों आचार्य प्रहलाद को अपने साथ घर ले आए और प्रहलाद के आयु के समान ही अन्य छात्रों के साथ रख उनको शिक्षा देने लगे। किंतु शिशु प्रहलाद शिक्षा में मनोयोग न दे अपना सारा समय अन्य दैत्य बालकों को भगवान विष्णु की उपासना में सिखाने में बिताने लगे। जब आचार्यों को यह बात पता चली तो वे अतिशय भयभीत हुए। दोनों आचार्यों को लगा कहीं हिरण्यकशिपु उनका नाश ना कर दे, इसलिए बालक प्रहलाद को यह सब कार्य करने के लिए मना किया और यथाशक्ति चेष्टा करने लगे। किंतु प्रहलाद के लिए विष्णु नाम ग्रहण श्वास प्रश्वास की भांति स्वाभाविक था। स्वयं विष्णु की उपासना करना और इतर जनों को उनकी प्रणाली सिखाना, यही उसका जीवन था। अतः वह अपने मार्ग से विचलित न हो सका। निदान अपने दोष से बचने के लिए आचार्यों ने स्वयं हिरण्यकशिपु से यह भयंकर तथ्य निवेदन कर दिया कि प्रहलाद न केवल स्वयं ही विष्णु उपासना करता है, वरन अन्य बालकों को भी उपासना सिखाकर कुपथगामी बना रहा है। यह समाचार सुन दैत्यराज क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने बालक प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। प्रथम उसने कोमल वाणी से उसे विष्णु की पूजा से विमुख होने के लिए कहा और यह समझाने का प्रयत्न करने लगा कि ब्रह्मांड में दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, इसलिए केवल उसी की पूजा करी जाए। किंतु बालक प्रहलाद पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वह बार बार यही कहता कि सर्वव्यापी इस त्रिभुवन का ईश्वर केवल और केवल विष्णु ही है और दैत्यराज का राजस्व भी भगवान विष्णु के इच्छा के अधीन है। अब दैत्यराज के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने तत्काल प्रहलाद के वध की आज्ञा दे दी। दैत्यराज ने तीक्ष्ण शस्त्रों से उसकी कोमल देह पर आघात किए, पर उसका चित्त विष्णु के ध्यान में इतना मग्न था कि उसे तनिक भी पीड़ा न हुई। हिरण्यकशिपु को अब ज्ञात हुआ कि शस्त्र प्रहार से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सकता है, तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया और भयभीत हो गया। किंतु हिरण्यकशिपु दानव प्रवृत्ति में आसक्त था। उसने बालक प्रहलाद का वध करने में कई राक्षसी उपायों का अवलंबन करना शुरू कर दिया। उसने उसे हाथी के पैरों तले कुचल देने का आदेश दिया, किंतु जिस प्रकार क्रुद्ध हाथी लोह गोलक को कुचल नहीं सकता, उसी प्रकार प्रहलाद का भी वह कुछ न बिगाड़ सका।
जब इस उपाय में कोई बल ना चला तो दैत्यराज ने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से फेंकने की आज्ञा दी। इस आदेश का भी पालन हुआ, पर प्रहलाद के हृदय कमल में भगवान विष्णु निवास करते थे, इसलिए वह कोमल तृणाकुलों पर धीरे धीरे गिरने वाले हल्के फुल्के फूल की भांति पृथ्वी पर आ पड़ा। प्रहलाद का विनाश करने के लिए हिरण्यकशिपु ने विष, अग्नि, निराहार, कुपातन, तंत्र, मंत्र आदि अनेक विधि उपायों को प्रयोग किया, किंतु सब व्यर्थ हुआ। प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु की छवि स्थित थी, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता था। अतः अंत में हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी कि पाताल में विशालकाय सर्पों का आवाहन किया जाए और प्रहलाद को नागपाश में बंध कर समुद्र में फेंक दिया जाए। फिर उस पे बड़े बड़े पहाड़ के आकार के दीवार चुन दिए जाए, जिससे तत्क्षण वहीं वह काल कवलित हो जाए। इस प्रकार नरसंग व्यवहार किए जाने पर भी बालक प्रहलाद पर कोई असर न हुआ। क्यों? क्योंकि वह परम आराध्य विष्णु की पूजा में लीन था। इस प्रकार संकट काल में विष्णु का ध्यान और चिंतन करते करते बालक को भास होने लगा कि स्वयं भगवान विष्णु उसके निकट विद्यमान हैं। निकट ही नहीं वरन उसकी आत्मा में अवस्थित हैं। धीरे धीरे उसे प्रतीत होने लगा कि वह स्वयं विष्णु है और अग जग में सर्वत्र ही व्याप्त हो रहा है। ज्यों ही प्रहलाद को यह अनुभूति हुई, नागपाश टूट गए, पहाड़ चूर चूर होने लगे, समुद्र में ज्वार भाटा आने लगा और लहरों ने उसे कोमलता पूर्वक अपने सिर पर धारण कर किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दिया। प्रहलाद उस समय यह सब भूल गया कि वह एक दैत्य है और उसकी पार्थिव शरीर है। उसे प्रतीत हो रहा था वह ब्रह्मांड स्वरूप है और विश्व की समस्त शक्तियों का आदि श्रोत्र है। इस जगत में, प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे क्षति पहुंचा सके। वह स्वयं प्रकृति का सत्ता स्वरूप है। इस प्रकार समाधि जनित अविच्छिन्न परमानंद में कुछ काल व्यतीत होने पर शनैः शनैः उसे देह का भान हुआ और स्मरण होने लगा कि वह दैत्य कुलोत्पन्न प्रहलाद है। देह का भान होते ही उसे पुनः यह ज्ञात होने लगा कि उसके अंदर और बाहर चारों ओर ईश्वर की सत्ता है और उसे हर वस्तु में विष्णु रूप के दर्शन होने लगे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि उसके अनन्य शत्रु विष्णु के अनन्य भक्त उसके पुत्र प्रहलाद के मृत्यु का इतना प्रयोजन किया गया, फिर भी उसके ऊपर कोई असर न हुआ, तो वह भीतिग्रस्त और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने पुनः प्रहलाद को अपने समीप बुलाया और मधुर वचनों में अपनी सलाह पर चलने का उपदेश दिया, किंतु प्रहलाद पूर्ववत ही उत्तर देता रहा। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि शिक्षा और वयोवृद्धि के साथ साथ प्रहलाद के ये बलोचित विचार बदल जाएंगे, इसलिए उसने पुनः षंड और अमर के सुपुर्द कर उसे राजधर्म की शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। किंतु प्रहलाद की उसमें कोई रुचि न थी और अवकाश पाते ही वह अपने सहपाठियों को विष्णु की उपासना का उपदेश देने लगता। राजा के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो राजा के क्रोध की कोई सीमा ही न रही। उसने प्रहलाद को बुलाकर प्राणांत की धमकियां दी और उसके उपास्य विष्णु के प्रति हीनतम अपशब्द प्रयुक्त किए। किंतु इसके उपरांत भी प्रहलाद बार बार बलपूर्वक यही कहता गया कि भगवान विष्णु चराचर के स्वामी हैं और अनंत, अनादि, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और एकमात्र आराध्य हैं। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में आया और गरज कर बोला, अरे पापी, यदि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या वह उस स्तंभ में नहीं है? प्रहलाद बोला, क्यों नहीं, वे उस स्तंभ में भी विद्यमान है। लड़के की इतने विश्वास भरे विष्णु पूजा, विष्णु भक्ति से भरे बातों के बाद दैत्यराज बहुत ही क्रोध में बोला, रे दुष्ट, मैं अभी तुझे इस तलवार से काटकर यमलोक में भेजता हूँ, देखूं कैसे तेरा विष्णु तेरी रक्षा करता है। ऐसा कह हिरण्यकशिपु अपनी तलवार ले उसकी ओर झपटा और उसने उस स्तंभ पर एक जोर का वार किया। उसी क्षण उस स्तंभ से व्रज निषोध हुआ और भगवान विष्णु नृसिंह रूप धारण कर प्रकट हुए। सहसा यह भीषण रूप देख दैत्य भयभीत हो प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। हिरण्यकशिपु बहुत देर तक बलपूर्वक युद्ध करता रहा, किंतु अंत में भगवान नृसिंह के हाथों
पराभूत और निहत हो गया। तब देवता स्वर्ग से आकर विष्णु का स्तुति गान करने लगे। प्रहलाद भी भक्ति विह्वल हो प्रभु के चरणों में प्रणिपात कर गदगद कंठ से विष्णु की प्रार्थना करने लगा। तब भगवान प्रसन्न हो प्रहलाद से बोले, वत्स प्रहलाद, तो निर्भय हो, इच्छानुसार वर मांगो। प्रहलाद ने गदगद स्वर में उत्तर दिया, प्रभु आपके दर्शन पाकर अब और कौन सी इच्छा अतृप्त रह गई। आप मुझे किसी प्रकार के ऐहिक या स्वर्गिक ऐश्वर्य का प्रलोभन न दिखाइए। भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद, तुम्हारी निष्काम भक्ति देख मुझे तुमसे अत्यंत प्रीति हो गई है। हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए बस कोई एक वर अवश्य मांग लो। तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जो तीव्र आसक्ति अज्ञानियों को ऐहिक पदार्थों के प्रति होती है, वही मेरे हृदय में आपका स्मरण करते समय आपके प्रति हो। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, मेरे आदेश से सदा मुझ में भक्ति रखते हुए कल्पांत तक तुम इस लोक का ऐश्वर्य भोग और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो और अंततः काल क्रम से देहपात होने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। इस प्रकार प्रहलाद को वर प्रदान कर भगवान विष्णु अंतर्निहित हो गए। तब ब्रह्मा और अन्य देवगण ने प्रहलाद को दैत्यराज अभिषिक्त कर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए।